हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मैथ का वर्कशीट नंबर 75 करने जा रहे हैं। ओके, और ये जो वर्कशीट है ये 24/1/2022 का होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो और ये जो वर्कशीट है आपका न्यू चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ठीक है, तो इसमें हमें आज का जो वर्कशीट है बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, कि इसमें क्यूबॉइड किसे कहते हैं। पहले 2D, सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया है 2D फिगर के बारे में। 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब जिसमें दो ही डायमेंशन हो, या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। ओके, ठीक है, साइज, चलो हाँ ठीक है। अब ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को 2D फिगर बोलते हैं। फिर आगे आगे जो इस बार आपको पढ़ना है मेंसुरेशन में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो 3D फिगर के बारे में पढ़ना है। 3D फिगर मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, 3D फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर कैन आइडेंटिफाई एज फेस, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर को हम उसको फेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका बुक है तो उसका एक फेस देखोगे तो कैसा है, तो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, बॉल है तो अगर जो उसका कोई एक आपका मान लो ग्लास है तो उसका ऊपर का एक भाग देखोगे तो ऐसे कैसा है, सिलेंडर, सॉरी पूरा तो सिलेंडर है लेकिन एक फेस देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल शेप में। ठीक है, तो कुछ ऐसे फिगर होता है जिसमें 2 and more आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंस फेस होता है, और जिसमें दो से ज़्यादा एक जैसा फेस होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंस फेस, इक्वल फेस होता है। उसी के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिया गया और सबके बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड किसे कहते हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका टूथपेस्ट का। उसमें देखो ऑल 6 फेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेस आर आइडेंटिकल। ये बोला इसमें 6 फेस होता है, क्यूबॉइड में देखोगे आप 6 फेस होता है। और जैसे ये देखो हर एक अपोजिट फेस इक्वल है। ठीक है, 1 2 3 4, एक फ्रंट एक इसके पीछे 6, इस तरह से 6 फेस था। ठीक है, अब इसी तरह से देखोगे कि इफ़ ऑल फेस ऑफ बॉक्स आर स्क्वायर, मतलब सारे फेस जो होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। जैसे कि डाइस, आप लोग लूडो खेलते हैं ना। ठीक है, तो वो कैसा शेप होता है, क्यूब शेप में होता है, तो उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये था क्यूबॉइड, ये था क्यूब। ठीक है, आफ्टर देन बोला कि देखो आपका ये जो पाउडर बॉक्स है, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, तो ये जो है सिलेंडर शेप में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, सिलेंडर शेप में। जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, चौक हो गया, ये सब कैसा दिखता है, सिलेंडर शेप में दिखता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। आ रहा समझ में, सिलेंडर ये हो गया इस तरह से। ठीक है, आ रहा स्टूडेंट समझ में। आगे इसी तरह से आपको कोन के बारे में बताया गया कि कोन क्या होता है। ठीक है, तो कोन क्या होता है कि इट हैज कर्व सरफेस एंड वन फ्लैट फेस। एक फेस तो कर्व होगा, देखो इस तरह से हो गया। ठीक है, आपका जो ये बर्थडे कैप होता है किससे होता है, बर्थडे कैप जो ये कोन में है। फिर ये जो बॉल है ये देखो गोल है, तो ये स्फेयर बोलते हैं। और इस बॉल को ही मान लो आधा से आप काट दियो ना, जैसे घर में होगा ना इस तरह से, कटोरा वगैरह या इस तरह से खाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, वो कैसा होता है, हेमी स्फेयर होता है। क्या होता है, हेमी स्फेयर। ठीक है, तो पहला तो आपको ये बोला कि ऐसा खुद से दो दो एग्जाम्पल खुद से लिखना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करना बच्चों, जैसे क्यूबॉइड लिख लेना, पहले नाम में क्यूबॉइड डायग्राम बना लेना, उसका दो एग्जाम्पल लिख देना, जैसे नोटबुक, डस्टर। ठीक है, कॉपी, क्यूब का एग्जांपल लिख देना, डाइस हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल, सिलेंडर में लिख देना रॉड हो गया, या फिर पेन हो गया, चौक हो गया। कोन का शेप आप लिख सकते हो, आइसक्रीम हो जाता है कोन शेप में हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से, बॉल। ठीक है, सबका दो दो एग्जांपल आपको, स्फेयर, हेमी स्फेयर का सबका लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि फार्मूला हम कब यूज करते हैं, नेक्स्ट में जब आएगा ना वर्कशीट उसमें फार्मूला वगैरह भी देगा। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेस। जो सरफेस एरिया होता है ना किसी भी सॉलिड का, उसके कितना फेस एरिया है सभी का सम होता है। इसलिए इसको हम एरिया में स्क्वायर यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। जैसे हमें बोल दिया कि वाइड का सरफेस एरिया निकालो, तो उसमें जितने भी फेस होगा, 6 फेस है तो 6 फेस का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, उसके हम फार्मूला वगैरह भी पढ़ेंगे, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो वहाँ से 6 फेस का एरिया निकाल दोगे, और यूनिट क्या लगाओगे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मान लो कोई एक ओपन फेस है, मतलब क्यूबाइड है, जैसे एक ऊपर से खुला हुआ है, तो 5 फेस है, 5 ही का एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया मतलब ये हुआ। और कितना उसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
जो 3D फिगर है वो एक्चुअल में कितना स्पेस, कितना जगह घेर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तब हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वही वॉल्यूम कहलाता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आ जाता है, इसलिए इसका यूनिट क्यूबिक यूनिट लगाएंगे। जैसे किसी का हम मान लो 8 मीटर 8 आया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम में। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद बहुत ही इजी एक आज का वर्कशीट में समझो आपको करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक तरह से बहुत ही आसान आसान एक्सरसाइज। पहले बोला आधा लेमन, हाफ लेमन किस शेप में होगा बता। तो हाफ लेमन जो होगा बच्चों वो किस शेप में होगा, स्फीयर शेप में होगा। तो पहले का ई से मिला देना। शू बॉक्स, बॉक्स देखो अगर आप लोग जूता नया खरीदे तो डब्बा आता है, देखते हैं ना कैसा होता है, क्यूबाइड शेप में होता है। तो इसका क्या होगा बच्चों, क्यूबाइड हो जाएगा सेकंड का। फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, एक स्फेयर होता है। फुटबॉल जो होता है बच्चों वो स्फेयर होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ई। थर्ड का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डी। यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं, ये फर्स्ट का था हेमिस्फेयर जो, सॉरी ये जो स्फेयर था ना वो फुटबॉल मतलब थर्ड का था। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट का था। आफ्टर देन ये जो शू बॉक्स था क्यूबाइड, ये सेकंड का था। ठीक है, तो इस तरह से। अब डाइस, डाइस जो होता है वो कैसा शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। अभी हम एग्जांपल दिए थे, तो ये हो गया क्यूब। तो इसका कैसा होगा, ये फोर्थ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होता है, सिलेंडर शेप में होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, ट्यूबलाइट जो होता है सिलेंडर शेप में होता है। तो ये हो जाएगा बी का। तो 5 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी। अब बच गया आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बहुत सारा शेप होता है, लेकिन यहाँ पे जो आइसक्रीम का शेप लोगे आप क्या लोगे, क्यूब शेप में। तो 6 का हो जाएगा ये। तो यही ये वर्कशीट था आपका जो करना था। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।